आज का टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार सबसे पहले क्वेश्चन पूछता है, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया, यह किस पार्ट में है, आर्टिकल कितना से लेकर कितना है। सबसे पहले लिखते हैं मौलिक अधिकार। टॉपिक है आज का मौलिक अधिकार। अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स। अब बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स। सबसे पहला इसमें क्वेश्चन पूछता है, पहला क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि यह किस देश के संविधान से लिया गया है। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि ये संविधान के पार्ट कितना में है, यानी कि भाग कितना में है। तीसरा क्वेश्चन पूछता है आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद कितना से लेकर कितना तक है। तो सबसे पहले जानते हैं कि यह किस देश के संविधान से लिया गया है। तो यूएसए यानी कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है। दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछता है यह पार्ट कितना में है। फंडामेंटल राइट पार्ट कितना में है, तो पार्ट 3 में है, यानी कि भाग 3 में है। इसमें तीसरा क्वेश्चन बनता है आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद कितना से लेकर कितना में। तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है फंडामेंटल राइट्स। 3 क्वेश्चन हो गया। पहला क्वेश्चन किस देश के संविधान से लिया जाता है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। दूसरा पार्ट कितना में है, भाग कितना में है। तीसरा आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद कितना में है। 3 क्वेश्चन हो गया। 3 क्वेश्चन ये पेपर में बार बार देखने को मिलते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब चलिए एक एक करके जानते हैं। आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 12 क्या है, 13 क्या है, 14 क्या है, 15 क्या है, इसी तरह एक एक करके जानते हैं। सबसे पहला अनुच्छेद यानी कि सबसे पहला आर्टिकल्स क्या है, अनुच्छेद 12 सबसे पहले जानते हैं क्या है। आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद अनुच्छेद 12 क्या है। अनुच्छेद 12 कहता है डेफिनेशन ऑफ स्टेट यानी कि राज्य की परिभाषा के बारे में अनुच्छेद आर्टिकल 12 बताया गया है। अनुच्छेद 12 जो है वो डेफिनेशन ऑफ स्टेट के बारे में बताया गया है, राज्य की परिभाषा के बारे में। आर्टिकल्स 12 समझ गए, डेफिनेशन ऑफ स्टेट यानी कि राज्य की परिभाषा। अब आता है आर्टिकल्स 13। आर्टिकल्स 13 कहता है डेफिनेशन ऑफ लॉ, कानून की परिभाषा। आर्टिकल्स 13 में, अनुच्छेद 13 में है कानून की परिभाषा यानी कि डेफिनेशन ऑफ लॉ। डेफिनेशन ऑफ लॉ, कानून की परिभाषा। अब आते हैं आर्टिकल्स 13 तक हो गया। आर्टिकल्स 14 क्या है। आर्टिकल्स 14 में EBL और EPL। EBL मतलब इक्वलिटी प्रोटेक्शन लॉ, और EBL मतलब इक्वलिटी बिफोर लॉ। EBL इसका मतलब होता है इक्वलिटी प्रोटेक्शन
लॉ। ईबीएल मतलब होता है इक्वलिटी बिफोर लॉ। ईबीएल ईपीएल इक्वलिटी प्रोटेक्शन लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ। इसका मतलब होता है अगर राज्य कोई कानून बनाता है तो सबों के साथ एक समान कानून बनेगा और एक समान लागू होगा। ऐसा नहीं है कोई गरीब है या कोई अमीर है तो उसके लिए कोई अलग से कानून नहीं बनेगा। गरीब और अमीर के लिए एक ही कानून बनेगा। अगर कोई अपराध करता है तो उसको वही सज़ा मिलेगी जो एक गरीब को मिलता है, एक किसान को मिलता है, चाहे वह अंबानी का बेटा हो चाहे वह किसान का बेटा हो। सबों के लिए एक समान कानून बनेगा और एक समान सज़ा मिलेगी। यही है ईबीएल और ईपीएल और ईबीएल। अब आता है आर्टिकल्स 15। आर्टिकल्स 15 में है आर 5 चीज़ें है RRCSP। अब देखते हैं क्या है। R फॉर रिलीजन, R फॉर रेस, C फॉर कास्ट, S फॉर सेक्स, P फॉर प्लेस ऑफ बर्थ। आर्टिकल्स 15 कहता है आप कोई भी जाति के हो, कोई भी नस्ल के हो, आप पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर रिलीजन, कोई भी जाति, कोई भी नस्ल, कोई भी धर्म या फिर जन्म के स्थान पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। कोई भी जाति का हो भेदभाव नहीं किया जाएगा, एक समान कानून बनेगा। उसके बाद कहीं भी आप जन्म लिए हो कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा, मेल हो या फीमेल हो उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। आर्टिकल्स 15 में 5 चीज़ें याद रखना है। RRCSP, जाति, धर्म, नस्ल, प्लेस ऑफ बर्थ, यानी कहीं भी जन्म लिए हैं आप पर भेदभाव, एक समान कानून बनेगा, एक समान वैल्यू आपको मिलेगा। आर्टिकल्स 15 कहता है। यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं आर्टिकल्स आगे। आर्टिकल्स आगे क्या है, आर्टिकल्स 16 क्या है, 17 क्या है, इसी तरह आगे देखते हैं। आर्टिकल्स अब है आर्टिकल्स 16। आर्टिकल 16 में रिजर्वेशन की बात की गई है, मतलब प्रायोरिटी दी जाएगी। जैसे कि हो गया SC ST OBC, यानी कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग, तीनों को कुछ छूट दी जाएगी। यानी SC ST और OBC को रिजर्वेशन की बात कही गई है, कुछ न कुछ छूट दी जाएगी सब तीनों वर्ग को। अब आता है आर्टिकल्स अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 क्या है, अनुच्छेद 17 जो है वो है अस्पृश्यता के अंत, इससे रिलेटेड है। अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत मतलब होता है आपसे छुआछूत नहीं किया जाएगा। जो भी जाति के हों आपसे छुआछूत नहीं किया जाएगा, ये आर्टिकल 17 कहता है ये। अब पढ़ते हैं आर्टिकल्स 18। आर्टिकल्स 18 में क्या है, आर्टिकल्स 18 कहता है उपाधियों का अंत। अगर कोई व्यक्ति है और उसे बाहर कोई अन्य देश के द्वारा उसको अवार्ड या फिर कोई पुरस्कार मिल रहा है तो बिना राष्ट्रपति के बिना वो पुरस्कार वो नहीं ले सकता है। यही कहता है आर्टिकल्स 18। उपाधियों
का अंत। आर्टिकल्स 18 जो है वो कहता है, आर्टिकल 18 में लिखा गया है, अगर कोई व्यक्ति हिंदुस्तान का है, अगर कोई अन्य देश के व्यक्ति उसको पुरस्कार देता है या फिर कोई अवार्ड देता है तो बिना राष्ट्रपति के बिना इजाज़त वह वो पुरस्कार या फिर अवार्ड वह नहीं ले सकता है। यही है आर्टिकल 18। ये सब चीज़ें बार बार रिवीजन करने से लर्न रहेगा, एक बार पढ़ेंगे तो कभी लर्न नहीं होगा। अब आते हैं आर्टिकल्स 19। आर्टिकल्स 19 में 5 चीज़ें हैं। चलिए इसको मिटा करके अच्छा से पढ़ते हैं। आर्टिकल 19 क्या है? आर्टिकल्स आर्टिकल्स 19 क्या है? आर्टिकल्स 19 में 5 चीज़ें। आर्टिकल्स 19(1)(a), आर्टिकल्स 19(1)(b), 19(1)(c), 19(1)(d), 19(1)(e), 19(1)(g), F जो है। अब यहाँ समझ में आएगा ABCDEF कहाँ गया? F जो है यहाँ से हटा करके किसी दूसरे जगह इसको शिफ्ट कर दिया गया है। तो सबसे पढ़ना है अनुच्छेद 19(1)(a) क्या है, अनुच्छेद 19(1)(b) क्या है, अनुच्छेद 19(1)(c) क्या है, अनुच्छेद 19(1)(d) क्या है, अनुच्छेद 19(1)(e) क्या है, अनुच्छेद 19(1)(f) को छोड़कर G क्या है। सबसे पहले जानते हैं अनुच्छेद 19(1)(a). अनुच्छेद 19(1) में ए में है बोलने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद सबसे पहले 19(1)(a) में बोलने की स्वतंत्रता, हमको जो बोलने की स्वतंत्रता दी गई है संविधान में वो आर्टिकल्स 19(1)(a) में लिखा गया। उसके बाद 19(1)(b) में क्या है? शांतिपूर्वक इकट्ठा होने की स्वतंत्रता। 19(1)(b) में शांतिपूर्वक इकट्ठा होने की स्वतंत्रता। 19(1)(c) कहता है संघ बनाने की स्वतंत्रता। 19(1)(c) में है संघ बनाने की स्वतंत्रता। अब है 19(1)(c) हो गया। अब है 19(1)(d). 19(1)(d) में क्या है? घूमने की स्वतंत्रता। घूमने की स्वतंत्रता 19(1)(d) में है घूमने की स्वतंत्रता। 19(1)(e) में है निवास करने की स्वतंत्रता। निवास करने की स्वतंत्रता। अब बात करते हैं 19(1)(g) में क्या है। 19(1)(g) जो है इसमें है व्यापार करने की स्वतंत्रता। क्या है? चलिए एक बार रिवीजन करते हैं। ये जो 5 चीजें हैं 1 2 3 4 5 6 चीजें जो है वो ये लर्न कैसे रहेगा सबसे बड़ी बात है। तो लर्न रखने का एक ही तरीका है, बार बार रिवीजन, बार बार रिवीजन, बार बार रिवीजन। तो सबसे पहले एक बार और रिवीजन कराते हैं। 19(1)(a) में बोलने की स्वतंत्रता, 19(1)(b) में शांतिपूर्वक इकट्ठा होने की स्वतंत्रता,
19(1)(c) में संघ बनाने की स्वतंत्रता, 19(1)(d) में घूमने की स्वतंत्रता, 19(1)(e) में निवास करने की स्वतंत्रता, 19(1)(f) में व्यापार करने की स्वतंत्रता। तो आर्टिकल्स 19 में ये 6 चीजें हैं। अब ये 6 चीजें सबको लर्न रखना होगा, क्योंकि एग्जाम में कौन सा दे देगा इसका कोई गारंटी नहीं है। 6 का 6 ही कंठस्थ हम लोग को लर्न रहना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं आर्टिकल्स 20 क्या है। यानी कि अनुच्छेद 20 क्या है। अनुच्छेद 20 यानी कि आर्टिकल्स 20 क्या। आर्टिकल्स 20 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसको बाद में कोई अपराध किया, मान ले कोई व्यक्ति अपराध किया तो उसको सजा मिल गई उस चीज का जो संविधान में लिखा गया है। यानी कि कोई व्यक्ति रेप किया तो उसको वो सजा मिल गई जो संविधान में लिखा गया। लेकिन कुछ दिन बाद ऐसा हुआ कि रेप का सजा मान लो उसको मिला 20 दिन जेल, सपोज कर लीजिए 20 दिन जेल उसको मिला। कुछ दिन बाद 2-3 महीना बाद 2 या 3 महीना बाद ये जो जेल 20 दिन का था रेप के लिए, अब इसको 30 दिन कर दिया गया। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि 30 दिन कर दिया गया, 30 दिन इसको 20 दिन के बाद रिहा किया गया, फिर इसको बुला लेगा कि 10 दिन तुमको और करना होगा, क्योंकि कानून में चेंज हो गया। तो यही आर्टिकल्स 20 कहता है कि उस समय उसको जो व्यक्ति गलती किया उसको सजा वही मिलेगी, बाद में घटाया अभी घटा ना ही उस पर घटेगा ना ही बढ़ेगा। बाद में कुछ भी कानून मिल जाए या फिर 10 साल का सजा मिल जाए तो ऐसा नहीं है कि वो जो व्यक्ति 20 दिन जेल काट के गया उसको फिर बुलाएगा, बोलेगा कि तुम जो गलती किया था उसके लिए 20 साल की सजा होगी, तुमको 20 साल का भुगतना होगा। ऐसा नहीं होता। यही है आर्टिकल्स 20। पहला, अब इसमें 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट है एक गलती की एक ही सजा। जैसे आप एक गलती किए तो उसमें एक ही सजा मिलेगा, बार बार आपको एक ही गलती के लिए सजा नहीं मिलेगी। इसमें दूसरा पॉइंट है, पहला पॉइंट हो गया, इसमें दूसरा पॉइंट है कि आप किसी को जबरदस्ती, पहला पॉइंट लिख देते हैं, एक गलती की एक ही सजा। दूसरा है आप किसी को जबरदस्ती गवाही देने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। दूसरा पॉइंट करता है कि आप कोई भी व्यक्ति हो उसे अपने खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। यही कहता है आर्टिकल्स 20। तो मुझे विश्वास है कि आर्टिकल्स 20 तक सबको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में इसका पार्ट 2 जो होगा आर्टिकल्स 21 से लेकर 35 करेंगे, यानी 2 लेक्चर में पूरे मौलिक अधिकार फंडामेंटल ड्यूटीज एक एक करके कंप्लीट हो जाएगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल इंस्पायर विथ दिनेश। थैंक यू।